गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है फिर से एक संडे और इस वीक में मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत प्लानिंग था करने का, लेकिन नहीं कर पाई। उसका बस एक रीज़न होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग को पता चल गया होगा, मैंने सोशल मीडिया पे डाल रखा था, कम्युनिटी में भी डाला था कि मेरी नानी थी जो कि एक्सपायर कर गई 6 तारीख को, और आज है 8, मतलब फ्राइडे को। तो मैं 2-3 दिन काफ़ी डिस्टर्ब थी, बहुत ही क्लोज थी मेरी नानी मेरे से, और मैं इतनी दूर रह के मैं नानी का अंतिम दर्शन नहीं कर पाऊँ, इस बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है दूर में रहने से। तो यही सभी चीज़ें चल रही थी, और इस वीक में आशुंशु का बर्थडे भी है। मेरे दूसरे चैनल संगीताज कॉर्नर में 100 के फैमिली पूरी होने वाली है, तो उन सब की तैयारी हम लोग कर रहे थे, और बीच में फिर ऐसा सैड न्यूज़ आया, तो उसके कारण 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गए। बट आज है संडे और आज है नानी के गए हुए तीसरा दिन हो गया। तो आज मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, और अभी पूजा शुरू करी हूँ। हमारे में 3 दिन का होता है, जैसे कि मैं नातिन हो गई उनकी, तो 3 दिन ही का जो छुतका होगा वो मैं मानूंगी। 10 दिन तक नहीं हो पाएगा हमसे पॉसिबल यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे सबका ऑफिस होता है, स्कूल होता है, तो वो सारी चीज़ें खाना जो कि हमारे यहाँ में छुतका में बिना तेल या हल्दी का खाते हैं, तो वो 3 दिन से हम लोग कर रहे थे। बट आज से अब पूरी प्रॉपर तरीके से खाना बनाएंगे जैसा बनता था। तो यही था, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था कि नानी को भी मतलब जाते जाते भी नानी को मैं देख नहीं पाई, इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था। 2 दिन तो मैंने बहुत रोई। मैं सोची भी कि आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊं, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। और आज संडे, हम लोगों का प्लानिंग था कि जो सैटरडे संडे है उसी में सारी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि मंडे से इनका वीकडे में आया है जो बर्थडे है। तो वीकडे में फिर मार्केट जाना पॉसिबल होता नहीं हम लोगों के लिए, तो सोचा था कि सैटरडे संडे में ही सारे काम ख़त्म कर लेंगे, बट वो हो नहीं पाया। और आज संडे और बाहर मौसम हो रही है, थोड़ी सी ख़राब हो रही है मौसम। तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है और आज क्या क्या हो पाता है। आशुंशु के जो तो गिफ्ट मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन वो सारे आ गए हैं, लेकिन ऑफलाइन भी कुछ कुछ लेना है और भी तैयारी करनी है। तो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं। कहते हैं ना कि किसी के लिए ज़िंदगी रुकी नहीं रहती है, तो बस वैसे ही है, बच्चे हैं, उनका साल में एक बार बर्थडे आता है, तो ये पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। और जिनको जाना था वो चले गए हैं, और घर पे भी सब कोई बोली मम्मी लोग कि नहीं बर्थडे मना दो, बच्चे इतना एक्साइटेड है, इतने दिनों से उनको तकलीफ़ होगा, तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बट वो एक होती है ना मन में थोड़ी सी तकलीफ़ या फिर कोई चीज़ की कमी, वो जो पूरी तरह से जो खुशी होती है ना, वो तो खैर पता नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी बर्थडे तो मनेगा ही। और मेरी नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और वो 85 प्लस थी, 3 साल से वो बेड पे थी। तो हम लोग सब मना ही रहे थे कि नानी चले जाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो बहुत कष्ट में, बहुत तकलीफ़ में थी। तो एक तरफ तो सोच के लगता है कि अच्छा हुआ कि नानी चली गई, लेकिन दूसरे ही पल फिर लगता है कि नानी शब्द है ना, वो मुँह से एकदम से ख़त्म हो गया, वो अब वापस कभी नहीं निकलेगा। बीमार ही रहती थी, लेकिन हमेशा पूछना होता था कि नानी कैसी है, चाहे वीडियो कॉलिंग में देख लेते थे, कॉल में सुन लेते थे उनकी आवाज़। तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई है अब, तो ये सोच कर थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्या करें, ये तो ज़िंदगी का नियम है, जो आया है वो जाता ही है एक दिन। हिम्मत देनी पड़ती है अपने आप को, और बाकी सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, सबको देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बस यही है मेरा लाइफ अपडेट फ्रेंड्स। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी सारी लाइफ रूटीन, अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ें सब आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये भी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ था जो कि मेरे साथ हुआ। और मेरी नानी मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और मैं भी नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बहुत ही स्पेशल थी। मतलब एक माँ जो बेटी के लिए करती है, मेरी नानी ने भी वो कर रखा था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं अकेली थी अपने यहाँ। मेरी मम्मी लोगों में 3 बहनें, उनमें मैं अकेली लड़की थी, मतलब नानी की अकेली नातिन थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो मुझे मानती थी, सब चीज़ सबसे पहले अपनी बेटियों से भी पहले मुझे देना होता था, उनको करना होता था हर तरीके से। बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में फ़िक्र करती थी, हमेशा पूछती थी जब तक ठीक थी। तो यही सब चीज़ें याद आती है, और मैं उस दिन तो कंटिन्यू रोई थी, बहुत रोई थी, मैं रात तक रोती रही थी, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो बस यही होता है हमारे यहाँ तीसरे दिन ना, सारा साफ़ सफाई करके और जो नियम होता है वो करके, प्रॉपर जो खाना पहले बनता था तेल हल्दी वाला, वो खाना फिर खाना शुरू हो जाएगा। यदि मैं पास होती उस दिन भी जाती, और आज जो तीसरा दिन है ना उसमें भी जाते हैं। फिर जो हमारे यहाँ 10 कर्मा होता है, यानी 10वें दिन और 12वें दिन जो होती है ना, सब में मैं जाती, बट इतना दूर हूँ तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
देखते हैं क्या हो पाता है उसके बारे में, तो खैर अभी नहीं बता पाऊँगी मैं। तो बस यही है लाइफ अपडेट। और आज संडे है तो आज जाना होगा हम लोगों का कहीं ना कहीं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू करेले की भुजिया बना रही हूँ मैं। हमारे यहाँ जो ये देखो आलू करेले की जो सूखी सब्ज़ी होती है, मतलब कोई भी सूखी सब्ज़ी होती है तो हमारे यहाँ भुजिया उसको कहते हैं। तो भुजिया और रोटी अभी रास्ता में बनाऊँगी सिंपल क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है अपनी दवा लेने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो खाना भी बनने में टाइम लगेगा दोपहर में। तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हैवी नाश्ता बना दूँ तो सब खा लेंगे। और फिर खाना खाने के बाद का प्लानिंग है कि आसू के ड्रेस ले लूँ आज कम से कम, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन है, थर्सडे तो उनका बर्थडे है ही, फिर बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मिलते हैं फ्रेंड्स सब थोड़ी देर के बाद। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं शुरू में ही कि आपको यदि हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं डेली ब्लॉग्स करना चाहती हूँ बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास और एक चैनल है, बच्चे हैं, घर है, तो वो नहीं हो पाता है, मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ और शायद कर भी नहीं पाऊँगी, मैं ये बता दूँ। तो मैं वीकेंड मतलब कि वीक में 1 या 2 वीडियो कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम रेगुलर 1 वीडियो लेके आऊँ, ताकि जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है यानी जो भी सब्सक्राइबर है उनको रेगुलर कुछ देखने को मिले। तो बस वही है, आज संडे है और देखते हैं कि आज क्या क्या हो पाता है और कहाँ तक। आंसू अंशु के लिए मैंने क्या मंगाया है वो भी मैं दिखाती हूँ, और क्या लेंगे वो भी मैं बताऊँगी, और बर्थडे का और क्या प्लानिंग है सब मैं बताती हूँ इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ मैं, यदि पसंद आते हो तो बस एक लाइक कीजिएगा और कुछ भी नहीं। और जिनको भी अच्छे लगते हों या फिर चैनल में पहली बार आए हों, पहली बार मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के ब्लॉग्स या वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फटाफट नाश्ता वास्ता बना के सबको करवा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 10 बज गए। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी थी पूरे किचन की, तो थोड़ा मुझे टाइम लगे सुबह से, इसलिए ब्लॉग भी शुरू नहीं कर पाई थी, अब कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ हम लोग अभी थोड़ा देर बाहर आए हैं, अभी डॉक्टर के पास आज बहुत बिजी होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए वो दवा लेने गए हैं। और मेरे भी रेगुलर दवा चलता है आर्थराइटिक्स का, तो वो दवा भी मुझे लेने जाना है। तो आज हम लोग निकले हैं डॉक्टर के पास, और अभी दोपहर के हो गए हैं, 11:30 बज गए हैं। अभी घर जाके खाना वाना भी बनाना, आंसू अंशु घर पे ही है। तो ये दवा लेके आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। और मैं घर आ गई फ्रेंड्स, और अभी मैं 1:15 तक घर आ गई थी, और आते ही साथ सीधे खाना किचन में शुरू हो गई। अभी 1:30 बज रहे हैं, और आज आसुंसु की बहुत खतरनाक वाली डांट पड़ी। अभी आसुंसु खा रहे हैं क्या, पॉमग्रेनेट। डांट नहीं पड़ी? सच्ची बताओ ना, आने के बाद डांट नहीं पड़ी? क्यों डांट पड़ी ये बताओ। आंसू अंशु इतने बुद्धू बच्चे हैं, इतने बुद्धू बच्चे हैं। और घर की हालत देख लो, मैंने चादर वादर चेंज किया, मतलब चेंज नहीं किया, सिर्फ उठाया है, अभी डालना बाकी है। पूरे घर में बस कपड़े कपड़े। और अभी मैंने कपड़े मशीन में कपड़े भी डाले और खाना भी बना रही हूँ। और आंसू अंशु की डांट इसलिए पड़ी क्योंकि ये इतने बुद्धू बच्चे हैं। जब हम लोग आए तो दोनों एकदम पसीना पसीना से भरे हुए थे। और पसीना किस बात की हो रही थी? लाइट और फैन ऑन करना हमेशा भूल जाते हैं। जिस रूम में रहेंगे उसमें फैन कभी नहीं चलेगा, दूसरे रूम में फैन या एसी चलता रहेगा, और जिसमें हैं बैठे हुए उसमें फैन ऐसे कुछ नहीं चलाएंगे। ऐसे दोनों पसीना से लथपथ पड़े हुए थे, इसलिए इनकी डांट पड़ी आज। और पहले इस मामले में ना सिर्फ ये भैया बुद्धू थे, ये जो इधर पीछे दिख रहे हैं ना, जो सिर नीचे कर, और अब ये भी बुद्धू हो गई। बात तो सुनो, मैं बोल रही थी जब तुम थोड़ा लाइट ऑन कर, तो इसमें बोला कि लाइट करती है। क्यों? तो आप भी तो जा सकते थे, अंशु को क्यों बोलना? वो भी लाइट के लिए बोलना, फैन के लिए नहीं। इनकी हालत देख लो, सुबह शैम्पू है, बाल में काम करने की इनके पास टाइम है ना, कुछ भी बदमाश। आंसू अंशु के ना बर्थडे इस बार कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। हाँ चलो तो खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। आज बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि रात में भी अच्छे से सोना नहीं हुआ है, और सुबह से भाग मिल्खा भाग वाला स्थिति हो रहा है घर में। तो यहाँ पे चल रही है ड्रेसेस की ट्रायल, आंसू दिखाओ। आंसू अभी थोड़ा सा गुस्से में है, और यहाँ अंशु की ट्रायल चल रही है पुराने कपड़ों की।
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या अंशु का ये 2 इयर्स अंशु आंसू पार्टिसिपेट कर रहे हैं 15th अच्छा तो है बेटा, अच्छा। कुर्ता लग रहा है, कुर्ता कहाँ से लग रहा है उसको दिखाओ। ये कुर्ता कहाँ से लग रहा है? आंसू को जो बोलना है उसमें यूनिफॉर्म या एक कुर्ता पजामा या फिर व्हाइट टी शर्ट पहनना है। तो व्हाइट टी शर्ट नहीं है, कुर्ता पजामा आंसू ने ये ट्राई किया पहले, जो अंशु पहन रखा है, कैमरा उधर करो, जो अंशु पहन रखा है वो नहीं आया, तो यूनिफॉर्म ट्राई करवा। यूनिफॉर्म सही आ रहा है, सही है आंसू का तो। सही आ रहा है बेटा। ये अंशु वाला, आपका वाला तो देखो और भी छोटा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, घुसेगा ही नहीं। तो आंसू गुस्सा कर रही है कि मम्मा आ नहीं रहा। ओ बारिश शुरू हो गया है और हम लोग जाने वाले थे, वो कैंसिल हो गया, नहीं जा रहे। तो अभी यही ट्रायल चल रहा है। अंशु का है कंपटीशन 13 अगस्त को और आशु का है 12 अगस्त को। ठीक है, नीचे बस व्हाइट पैंट पहन, ब्लू वाला पैंट पहन लेना। अरे मस्त लगोगे बेटा। अरे वो अभी एक बार पहने हो ना, दूसरी बार पहने वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अंशु का कुर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अंशु खड़े हो ना, ये जब 3 इयर्स में खरीदे थे ना, तो ये कुर्ता यहाँ तक आता था। अब अंशु बताओ, ये कुर्ता छोटा हुआ कि आप बड़े हुए हो? अब बड़े हो, अच्छा हुआ। पहले बोलते थे पापा ये छोटा कैसे हो गया, छोटा कैसे हो गया, है ना। अब फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, कैसे निकलेगा अब? 13 तक फिक्स हो गया ये। लेकिन निकलेगा कैसे? तो बैठो आराम से प्लीज। ये पूरा फंसा हुआ है इसके यहाँ पर, वो निकल जाएगा, हल्ला मत करो। कहाँ लग रही है? कहाँ लग रही है? अब बाजू निकालना पहले। आंसू देखो, रोड भी कोई जाएगा बचाने के लिए आ जाएगा। घुसाने कौन बोला था ऐसे? मैं देखी भी नहीं, मैं इधर आंसू को चुप कर, इसने पूरा डाल लिया खुद से। बोलो अपने डायलॉग बोलो, अंशु अपने डायलॉग बोलो, फेवरेट वाला। जान बची तो तो यहाँ पे वो ये मस्त वाली बारिश हो रही है। तो यहाँ पे दादाजी फर्स्ट बार चाय पिए फर्स्ट बार, वो भी बिना चीनी का, बिना चीनी का। तो अब हो रहा है यहाँ पे रात के खाने का टाइम। तो रात के खाने में बन रही है आज लौकी की सब्जी। तो लौकी की सब्ज़ी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है, जनरली पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में भी बहुत पसंद किया जाएगा। तो इसमें मैं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जितने भी मसाले होते हैं उसको भून लिया है। उसके बाद आलू और लौकी को डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हम लोग कुकर में बना रहे हैं, बहुत ही फटाफट बनता है। और एक ही सीटी लगाएंगे और बस एक सीटी में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय